बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल करम से खैर आफियत से होंगे। माई सेल्फ मोहम्मद साजिद। आज डिस्कस हम करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। नीड टू नो इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या है? ए कंडक्टर थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी enters or leave an object, substance or region is called electrode। कंडक्टर वो लेड का भी हो सकता है, निकल भी हो सकता है, टेन भी हो सकता है, जिंक हो सकता है, एल्यूमिनियम, किसी भी मेटल का टुकड़ा हो सकता है, बार हो सकती है, किसी भी मेटल की इलेक्ट्रोड हो सकता है। Electrodes are two types, anode and cathode। Anode, electrode at which the oxidation half reaction occur। Cathode, electrode at which the oxidation half reaction occur। एनोड वो जिस पे एनोड क्या है? वो इलेक्ट्रोड जिस पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो। और कैथोड क्या है? वो जिस पे रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो। ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है लेकिन आपने रिडक्शन हाफ रिएक्शन करो। इंट्रोडक्शन अगर बात करें हम, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल an arrangement which consists of electrode dip into an electrolyte in which chemical reaction uses generate electrical current। कि ऐसी अरेंजमेंट जिसमें दो इलेक्ट्रोड डिप हों किसी इलेक्ट्रोलाइट में और एक केमिकल रिएक्शन हो और वो करंट पैदा करे, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल केमिकल सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की अगर बात करें, द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा इन विच, क्योंकि आगे इसके दो टाइप होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, एक वोल्टेक और गैल्वेनिक सेल होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें, द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच रिएक्शन अकर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा सेल, ऐसा केमिकल सेल जिसमें रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए हमें इलेक्ट्रिकल करंट की ज़रूरत हो, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वोल्टेक और गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच एक रिएक्शन जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। इसमें क्या होता है कि एक केमिकल रिएक्शन होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। उसमें क्या था, करंट रिक्वायर्ड था फॉर द केमिकल रिएक्शन। इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है एक केमिकल रिएक्शन की वजह से। उसमें किसी केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करवाने के लिए किसी भी केमिकल रिएक्शन को हमें करंट की ज़रूरत पड़ रही थी, लेकिन ये खुद ब खुद हो रहा है, ये खुद इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेक सेल में या गैल्वेनिक सेल में इसे कह सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इट रिक्वायर्ड EMF क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। गैल्वेनिक सेल इट प्रोड्यूस EMF। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, chemical energy is converted into electrical energy। Anode is positive and cathode is negative। लेकिन गैल्वेनिक सेल की बात करें, anode is negative, cathode is positive। ऐसा क्यों है ये आगे हम डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड एंड रिडक्शन एट कैथोड। दोनों की सेम हो गया, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट एनोड एंड रिडक्शन एट कैथोड। डिस्चार्जेस ऑफ आयन अक्कर एट बोथ इलेक्ट्रोड। डिस्चार्जेस ऑफ आयन अक्कर ओनली एट कैथोड,
नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है और ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, क्योंकि इसको करवाने के लिए हमें इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत पड़ती है और ये खुद ब खुद होता है, बल्कि ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है। दीज आर इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल होते हैं। दीज आर रिवर्सिबल। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम एनोड टू कैथोड, दोनों कॉमन है। इलेक्ट्रॉन्स लीव द सेल एट एनोड एंड इंटर द सेल एट कैथोड। इलेक्ट्रॉन लीव द सेल एट एनोड एंड इंटर द सेल एट कैथोड, दोनों का ये भी कॉमन पॉइंट है। हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन की बात करें कि हाफ रिएक्शन क्या है, जैसा कि हमारे पास 2Na+Cl2, जब हम ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन है तो इसकी रिडॉक्स करवाया, रिडॉक्स रिएक्शन होगा तो क्या होगी, रिडक्शन है 2Na+ और 2Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो इसमें क्या हुआ है, Na कन्वर्ट हुआ है Na+ में, यानी कि इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन अक्कर एट Na सोडियम एंड रिडक्शन अक्कर एट Cl2, ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो है। तो आप देख सकते हैं नीचे अगर दोनों को हम हाफ रिएक्शन में लिखें, ये ऊपर वाला फुल रिएक्शन और नीचे हाफ, 2Na क्या है, 2Na+ बनेगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, तो ऑक्सीडेशन अक्कर। इसी तरह Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसने गेन किए हैं Cl2 ने और कन्वर्ट हुआ है C2Cl नेगेटिव में, तो इस पर रिडक्शन हुई है। तो फर्स्ट हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और सेकंड हो गया रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और इनके दोनों के ऐड होने के बाद जो हमारे पास मिलता है वो हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन है, कंप्लीट रिएक्शन। दो हाफ रिएक्शन के मिलने से कंप्लीट हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन बन जाता है। हाउ रिडॉक्स रिएक्शन कैन प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट। रिडॉक्स रिएक्शन से हम कैसे इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है, अब ये देखना है। यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं, एक हम कंपार्टमेंट लेते हैं, यह हमने लिया है, जिसमें हम सॉल्यूशन लेते हैं कॉपर सल्फेट का और उसमें डिप कर देते हैं जिंक बार, जिंक का इलेक्ट्रोड। तो होता क्या है कि जिंक जो है अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके कॉपर आयन क्योंकि वहाँ मौजूद होते हैं तो वो कॉपर आयन को दे देती है। इस तरह कॉपर आयन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन होनी है उनके साथ, और वो डिपॉजिट होते जाते हैं जिंक बार के ऊपर। तो इस तरह क्या होता है, हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन होता है। तो एक तरफ से Zn जो हमारे पास बार है, Zn का इलेक्ट्रोड है, वो लॉस करके Zn2+ में कन्वर्ट होता जाएगा और SO4 के साथ रिएक्ट करता जाएगा, जिंक सल्फेट बनाता जाएगा, और इधर से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रिडक्शन हो रिड्यूस होके किसके साथ, जिंक बार के साथ अटैच होता जाएगा। तो इसके तरह सारे कॉपर जो हैं वो जिंक के साथ अटैच हो जाएंगे और इस तरह में कहेंगे कि ये रिडॉक्स रिएक्शन अकर हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं क्या जिंक थी हमारे पास और दूसरा हमारे पास Cu2+ था। तो Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में कन्वर्ट हुआ जिंक कॉपर मेटल में, और जिंक जो है वो आयन में कन्वर्ट हुआ है Zn2+ में। तो Zn2+ में आए तो ऑक्सीडेशन इसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर ऑक्सीडेशन हुई है, और रिडक्शन जब होती है तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ होता है, Cu2+ से Cu बन गया।
तो ये नीचे दोनों इसके हाफ रिएक्शन दिखाए गए। अब यहाँ देखें, अब हम क्या करते हैं कि दो सेपरेट लेते हैं, दो सेपरेट कंपार्टमेंट ले लेते हैं। अब दोनों सेपरेट करके दोनों को एक में डालते हैं जिंक इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हम डालते हैं जिंक सल्फेट, और इलेक्ट्रोड को उसमें डिप कर देते हैं, जिंक इलेक्ट्रोड को। दूसरे में हम लेते हैं कॉपर सल्फेट और उसमें डिप कर देते हैं कॉपर इलेक्ट्रोड। दोनों को वायर से जोड़ देते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड को वायर से जोड़ देते हैं आपस में। अब क्या होगा, अब जिंक जो है इससे इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, ये डोनेट करेगा, और वायर से होते हुए कॉपर जो है एक्सेप्ट कर लेगा। इस तरह जिंक के अंदर आप देखें तो हमारे पास पहले Zn2+ आयन है और SO4 2 नेगेटिव आयन है। और कॉपर वाले में देखें हम तो Cu2+ आयन है हमारे पास और SO4 2 नेगेटिव आयन है। अब जब Zn यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये जो Z इलेक्ट्रोड है, Zn जिंक का इलेक्ट्रोड है, ये जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या बनेगा, हमारे पास Zn2+ बनेगा। तो वो यहाँ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक मेटल आयन में कन्वर्ट हो। तो यहाँ पे जिंक वाले कंपार्टमेंट में क्या होगा कि नंबर ऑफ कैटाइंस बढ़ जाएंगे और एनाइंस डेफिनेटली कम हो जाएंगे, क्योंकि और तो कोई है नहीं हमारे पास जिसके साथ ये पहले क्या था, सेम नंबर ऑफ कैटाइन थे, इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनाइन थे। अब क्या हुआ, क्योंकि एक न्यू कैटाइन आ गए तो नंबर ऑफ कैटाइन बढ़ गए हैं और एनाइन कम है। और ये इलेक्ट्रॉन जब ये मेटल एक्सेप्ट करेगी तो Cu2+ में कन्वर्ट हो जाएगी। Cu2+ जो है ये जब एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को तो ये Cu में रिड्यूस हो जाएगा, Cu2+ रिड्यूस टू कॉपर मेटल। तो इस तरह Cu2 क्योंकि Cu में कन्वर्ट हो गया है तो यहाँ नंबर ऑफ कैटाइन डिक्रीज़ हो गए हैं। तो इसका मतलब ये होगा, क्योंकि यहाँ भी नंबर ऑफ एनाइंस इज़ इक्वल टू था नंबर ऑफ कैटाइन के, तो नंबर ऑफ अगर कैटाइन डिक्रीज़ हुए हैं तो नंबर ऑफ एनाइन यहाँ क्या हो जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि जिंक ने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया है तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये जो कंपार्टमेंट हमारा है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। और ये जो हमारे पास है कॉपर वाला, ये हमारे पास रिडक्शन हुई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन Cu2+ रिड्यूस हो के Cu में मेटल में कन्वर्ट हो गया, तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगा। आगे चलते हैं। तो इस तरह यहाँ पे अगर देखें तो वायर में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई, तो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम क्या कहते हैं, करंट। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ वायर में तो मतलब करंट पैदा हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो इस तरह जब ये प्रोसेस जारी रहेगा लेकिन थोड़ा करंट पास होगा और उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कैटाइन इज़ इक्वल टू होने चाहिए नंबर ऑफ एनाइंस। नेट चार्ज जो हमारा है, नेट आयनिक चार्ज, वो ज़ीरो होना चाहिए दोनों साइड पे। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ कैटाइन बढ़ रहे हैं जिंक में और कॉपर वाले में एनाइंस बढ़ रहे हैं, तो दोनों में नेट चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसलिए क्या होगा कि ये स्टॉप हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टॉप हो जाएगा। तो इसको कंटिन्यू फ्लो कराने के लिए आगे हम चलते हैं, वोल्टिक सेल और ग्रेवेनिक सेल देखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि इसको कैसे कंटिन्यू करा सकते हैं। वोल्टिक सेल पहले देख लेते हैं।
वोल्टेक सेल और गैल्वेनिक सेल की अगर बात करें, लियू जाई गैल्वेनिक 1738 में 1738 टू 1798 जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ए स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। वोल्टेक सेल कौन सा होता है? वो जो क्रिएट करे इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ए केमिकल रिएक्शन, जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करे फ्रॉम ए केमिकल रिएक्शन, उसे हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल। इसकी एग्जांपल है हमारे पास डायनियल सेल। डायनियल सेल की आप फॉर्मेशन देख सकते हैं कि ये कैसा होता है। वही ऊपर वाली शेप मैंने नीचे बनाई है। एक तरफ जिंक का कंपार्टमेंट है, एक तरफ कॉपर का कंपार्टमेंट है। एक में मैंने क्या किया, जिंक सल्फेट लिया है, और एक कंपार्टमेंट में नंबर 2 में मैंने इसको मैंने लेबल 2 कर दिया और इसको लेबल 1 किया है कंपार्टमेंट को। उसमें मैंने लिया जिंक सल्फेट और उसमें डीप किया है जिंक का इलेक्ट्रोड। और जिसमें मैंने लेबल जिसे 2 किया है उसमें मैंने लिया है कॉपर सल्फेट और उसमें डिप किया है कॉपर इलेक्ट्रोड, और ऊपर से वायर से जोड़ दिया है और बीच में एक बल्ब लगा दिया है। तो ऊपर आपने प्रोसेस देख चुके हैं कि जिंक से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं नेचुरली किसकी तरफ? कॉपर की तरफ। क्योंकि अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो हमारे पास गिवन होती है सीरीज़, उसमें हम देखें तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है कॉपर का वो ज़्यादा है और जिंक का कम है। जो हमारे पास कॉपर है ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो हमारे पास जिंक है ये हमारे पास गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करेगा और जो हमारे पास Cu है वो गेन करेगा। तो जिंक क्योंकि डोनेट कर रहा है तो इसलिए इस पर क्या होगी, जिंक लॉस कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहलाएगा ये कंपार्टमेंट। और जो हमारे पास दूसरा है नंबर 2 वो हमारे पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन कहलाएगा। तो इस तरह मैंने कहा ऑक्सीडेशन ऑलवेज अकर एट एनोड, याद रखना है, और रिडक्शन ऑलवेज अकर एट कैथोड। ये दो चीज़ें हमेशा याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए कॉपर की तरफ गए तो इलेक्ट्रिक करंट पैदा हुआ, जिससे बल्ब क्या हो जाएगा, स्विच ऑन हो जाएगा, बल्ब जलना शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने की वजह से। अब देखें मैंने कहा थोड़ी देर के लिए फ्लो होगा फिर स्टॉप होगा। अब इसको हम कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं? क्योंकि स्टॉप क्यों होगा, क्योंकि इसके नंबर ऑफ कटाइन जो हैं इधर ऑक्सीडेशन में हाफ रिएक्शन में बढ़ रहे थे, और जो हमारे पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन था इसमें एनाइन बढ़ रहे थे। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, एक साल्ट ब्रिज लगा देते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। KCl इसमें होता है, या NaCl हो सकता है, कोई भी साल्ट हो जाता है। मतलब साल्ट ब्रिज नाम से भी आपको पता चल रहा है कि साल्ट ब्रिज, एक ब्रिज लगा देते हैं साल्ट की। तो ये यहाँ पे हम वूल वगैरह एंड पे, साल्ट ब्रिज के दोनों एंड पे वूल लगी हुई है। ये क्या करती है, दोनों को मिक्स, दोनों सोल्यूशन को आपस में बगैर मिक्स किए उनके आयन एक्सचेंज कर देती है। कि क्या है, जिस तरफ कैटायन ज़्यादा हैं, जैसे यहाँ पे Zn2+ बढ़ते जाएंगे, तो जैसे Zn2+ बढ़ेगा यहाँ वो इस ब्रिज में से होता हुआ किधर से इधर आ जाएगा हमारे पास कॉपर में, और यहाँ से जो है SO4 2 नेगेटिव यहाँ से चलेगा। जैसे ही एक इंक्रीज़ होगा, बढ़ेगा, तो वो यहाँ से ब्रिज में से ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरह ये क्या हो गए, ट्रांसफ़र ऑफ आयन होंगे, जिसकी वजह से नेट चार्ज क्या होता जाएगा, 0। जैसे जैसे ये रिएक्शन होता रहेगा नेट चार्ज हमारे पास, नेट चार्ज क्या होगा, 0। तो इस तरह हमारा करंट फ्लो करता रहेगा। अब देखें मैंने कहा ऑक्सीडेशन अकर एट एनोड। अब एनोड को हमने नेगेटिव चार्ज से शो किया है और कैथोड को हमने पॉजिटिव
साइंस से शो की है। अब ऐसा क्यों किया? अब क्योंकि ये यहाँ जो नेगेटिव है जहाँ पे, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पैदा हो रहे हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं एनोड से, और जो हमारे पास अनाइन है वो किस तरफ आ रहे हैं, वो भी इसी नेगेटिव एनोड की तरफ आ रहे हैं, कैथोड से एनोड की तरफ आ रहे हैं ब्रिज से होते हुए। तो इसलिए हमने इसे नेगेटिव कह दिया। और जो हमारे पास कैथोड है उसको पॉजिटिव क्यों कहा है? क्योंकि वो उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और दूसरा क्या है, कैटाइन ब्रिज से होते हुए उसी तरफ जा रहे हैं कैथोड की तरफ, एनोड से कैथोड की तरफ, तो इसलिए हमने उसे पॉजिटिव का नाम दे दिया। ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। पुल आर ड्राइविंग फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड सेल्फ पोटेंशियल। क्या है कि जो ड्राइविंग फोर्स है ऑन इलेक्ट्रॉन पे इज कॉल्ड सेल्फ पोटेंशियल, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? सेल्फ पोटेंशियल कहलाएगी। ई सेल, या जिसका यूनिट होता है वोल्ट। अब मेन पॉइंट आपने देखने हैं, इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड एनोड टू कैथोड एंड एनाइन मूव टुवर्ड एनोड टू। जो इलेक्ट्रॉन हैं वो हमेशा मूव टुवर्ड करते हैं एनोड टू कैथोड, और जो हमारे पास एनाइन थे वो कर रहे थे मूव टुवर्ड एनोड एंड कैटाइन मूव टुवर्ड कैथोड, और जो कैटाइन थे वो हमारे कैथोड की तरफ मूव कर रहे थे। एंड द साल्ट ब्रिज, किसमें? साल्ट ब्रिज में। द हाफ रिएक्शन आर स्पॉन्टेनियस, द केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये आप इसके रिएक्शन देख सकते हैं। जो रिएक्शन हुआ रिडॉक्स रिएक्शन पहला है, और बाकी दो इसके हाफ रिएक्शन। जिंक क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो इसलिए ऑक्सीडेशन होगी उस पर। कॉपर गेन कर रहा है उस पर रिडक्शन होगी। एंड रिडक्शन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। Cu2 plus is the oxidizing agent and Zn reducing agent। तो इसमें क्या होगा, E जो होगी हमारे पास पॉजिटिव होगा, और जो हमारे पास फ्री एनर्जी होती है वो नेगेटिव होगी। ये आप इसकी शेप दे सकते हैं, कैथोड हाफ सेल और दूसरी तरफ एनोड हाफ सेल, जिस पे जिंक आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन हो रही है जिंक की, और इस पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है कॉपर की। जो कॉपर है डिपॉजिट हो जाएगा, डिपॉजिट ऑन इलेक्ट्रोड, और इस पे क्या होगा, जिंक इलेक्ट्रोड और डिज़ोल्व, जिंक जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है इसलिए। आगे चलते हैं, हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दूसरी टाइप हमारे पास थी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की ये आप शेप देख सकते हैं। एनोड, अब NaCl का हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देखते हैं कि NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो हमारे पास क्या होता है, Na 2Na प्लस और प्लस में 2Cl नेगेटिव। जब इसमें से हम करंट पास कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, 2Na में बन जाता है मेल्टन सोडियम में, और Cl2 गैस बनती है। तो क्योंकि Cl नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है Cl2 में, तो इस पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो नीचे आप देख सकते हैं 2Na प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2Na में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसने गेन किए तो इस पर ऑक्सीडेशन होगी और रिडक्शन होगी, तो रिडक्शन यानी कि कैथोड होगा। अब दो इलेक्ट्रोड हमने डिप किए हैं, एक एनोड किया है एक कैथोड किया है। अब दोनों को हमने बैटरी से जोड़ दिया है।
एक एनोड को एक को पॉजिटिव टर्मिनल से और एक को नेगेटिव टर्मिनल से। अब ये इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं, मतलब इन पे कोई चार्ज नहीं है। अब ये जो नीचे हमारे पास आप देख सकते हैं सॉल्यूशन लिक्विड, ये किसका है? NaCl का है। तो इसमें Na+ भी है और Cl नेगेटिव भी है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव टर्मिनल किसको खींचेगा? इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव को पार्ट को। अब ये जो बैटरी होती है ये पुलिंग का काम करती है, पंप का काम करती है। इलेक्ट्रॉन पंप कह सकते हैं आप कि क्या कहती है? एक तरफ से इलेक्ट्रॉन को खींचती है और दूसरी तरफ दे देती है। द बैटरी पुल्स इलेक्ट्रॉन फ्राम द एनोड, एनोड से पुल्स करेगी एंड पुश दैम इनटू द कैथोड, और कैथोड की तरफ पुश करेगी। एक तरफ से पकड़ा दूसरी तरफ धकेल दिया, एक तरफ से पकड़ा दूसरी तरफ धकेल दिया। तो बैटरी ये काम करती है। अब देखें जी, यहाँ से बैटरी पुल करेगी तो साफ ज़ाहिर है वही जो हमारे पास इलेक्ट्रोड होगा वो क्या डोनेट कर रहा होगा, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, जनरेट करे, तो वही हमारे पास उस पर ऑक्सीडेशन होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। तो इसलिए Cl क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। तो ये जो हमारे पास एनोड हो, एनोड पे क्या होगा? Cl नेगेटिव। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पुल करेगी बैटरी Cl नेगेटिव से, और किसको दे देगी? मेटल वाले को दे देगी। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सोडियम मेटल में, और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा एनोड पे। तो ये होता है हमारा। अब इलेक्ट्रिक करंट हमने यूज़ किया है किसके लिए? केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए। इसलिए ये हमारा क्या कहलाता है? अब एनोड पे देख सकते हैं आप नीचे, ये हमारा कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब एनोड पे देखें 2Cl नेगेटिव, Cl2 गैस में कन्वर्ट हुआ और +2 इलेक्ट्रॉन लॉस की। अब 2Na+ देखें तो प्लस इसने गेन किए और 2Na में कन्वर्ट हुआ। ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे एनोड जो है वो पॉजिटिव साइन है और कैथोड नेगेटिव साइन है, उसके उल्टा है। क्यों उल्टा है? क्योंकि जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा उस एनोड को हम पॉजिटिव का नाम दे देते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करते हैं उसी को नेगेटिव अटैच का नाम दे देते हैं। इसलिए ये एक दूसरे का उल्ट होते हैं। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोलाइट लेटेक्स सेल जो आपने देखा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।